कितने नंबर का है? मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम जयतु शासनम। इसमें तो नंबर ही नहीं। इसमें ढूंढते तो घंटों ढूंढते रहो, मिलता ही नहीं है। इसमें नंबर असल में दिया नहीं ना उस तरह से। इसमें भी नंबर से नहीं है, इसमें नंबर दूसरे जैसे वो पाठ करते हैं ना जिनवाड़ी में वैसे। हाँ बस ये तो 12 ये भी तो आदि था। जिनो जिष्णु रमे आत्मा, ये ऐसे इस वाले से नहीं अलग ही उसमें नंबर अलग। जिनो जिष्णु रमे आत्मा, इसमें विशेष अर्थ दिया इसलिए देख लेती हूँ क्या। जिनो जिष्णु रमे आत्मा, विश्वकर्मा वाला 39 का मतलब 40 से पहले ना। हाँ। तो इसमें जिनो जिष्णु दिया है तो दूसरा ये क्यों ऐसे? पुस्तक में तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप में हमारे में 39 में जिनो जिष्णु लिखा। अच्छा, और 40 में 40 में युगादि पुरुषो विश्व दृश्याविर्धाता हो गया। तो ये विश्वकर्मा जगत ज्येष्ठ विश्वमूर्ति जिनेश्वर 38 हुआ हमारे में। अच्छा, आपके 38 होगा हमारे में 38। इसमें तो नंबर ही नहीं है, इसमें तो दूसरा है। हाँ, 38 वाला इसमें तो 4-5 विश्वकर्मा यही ना। हाँ, विश्वकर्मा जगत ज्येष्ठ विश्वमूर्ति जिनेश्वर विश्वदृग विश्वभूतेषु विश्वज्योतिरनीश्वर। विश्वकर्मा जगत ज्येष्ठो विश्वमूर्ति जिनेश्वर विश्वदृग विश्वभूतेषु विश्वज्योतिरनीश्वर। विश्वकर्मा, अब ऐसा आदिनाथ भगवान जब यहाँ उत्पन्न हुए, उसके पहले तो भोग भूमि थी, तो कर्म भूमि का प्रारंभ उन्हीं के द्वारा हुआ, इसलिए लिख रहे हैं विश्वकर्मा। कर्म भूमि के प्रारंभ में षट कर्म का उपदेश देने से आप विश्वकर्मा हैं। जगत ज्येष्ठ, सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होने से जगत श्रेष्ठ हैं। तीर्थंकर के समान अन्य किसी का पुण्य होता ही नहीं है। विश्वमूर्ति, समस्त पदार्थ आपके ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, इसलिए आप विश्वमूर्ति हो। जिनेश्वरा, जिनेन्द्र मतलब इंद्रियों को जीत लिया, कषायों को जीत लिया, कर्म शत्रुओं के विजेता होने से आप जिनेश्वर हो। संपूर्ण जगत के दृष्टा होने से विश्वदृक् हो। विश्वभूतेश हो, और प्राणी मात्र के स्वामी होने से। हाँ, भूत का अर्थ प्राणी होता, भूत माने भूत व्यंतर ही नहीं होता। सर्वभूतेश में सभी प्राणी, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी के लिए आप हितकारी हो, इसलिए विश्वभूत स्वामी हो। विश्व ज्योति, केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप हो, क्योंकि लोकालोक सब उसमें झलकता है। अनीश्वरा, आपसे अधिक शक्तिमान कोई नहीं है। ये अनीश्वरा का दिया। यही, इसमें भी कुछ खास नहीं है, यही रहने दो। जिनो जिष्णु रमे आत्मा विश्वरीशो जगतपति अनंत जिद अचिंत्यात्मा अनंत जिद अचिंत्यात्मा अनंत जिद अचिंत्यात्मा मतलब एक साथ बोलेगा। अनंत जिद अजित्या अनंत जी दचिंत्यात्मा भव्य बंधुर बंधना। जिनो, इंद्रियों को जीत लिया है, इसलिए आप जिन हैं। जय जयति कर्मारातीन, कर्म रूपी शत्रुओं पर आपने विजय प्राप्त किया, इसलिए भी आप जिन हैं। फिर जिष्णु, जयति सर्वोत्कर्षेण प्रवर्तते इत्येवं शील जिष्णु,
सर्वोत्कर्षेण प्रवर्ते में देखो, केवल ज्ञान होते ही 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं। मतलब इतनी संसार अवस्था के रहते हुए उनके अंदर इतनी लाघवता, इतनी उत्कृष्टता आ जाती है कि उस प्रकार की उत्कृष्टता अन्य देवी देवताओं में नहीं देखी जाती है। और कोई भगवान ऐसे है क्या पहले तो केवल ज्ञान की चर्चा ही नहीं है उनके यहाँ, और कैसा भी उनका ज्ञान हो तो हमारे समझ से यदि अनेकांतवाद नहीं है, साधवाद नहीं है, तो मिथ्या ज्ञान ही है। उस प्रकार का उत्कर्ष उनमें अन्य में देखा ही नहीं जाता है। अन्य में इस प्रकार का उत्कर्ष नहीं देखा जाता है, आप में देखा जाता है। इसलिए सर्वोत्कर्षेण प्रवर्ते इत्येवं शीला जिष्णु का विहार होता है समुद्र का, वो ऊपर ही 5000 धनुष ऊपर, नीचे आने का तो फिर सवाल ही नहीं है केवल ज्ञान होने के बाद। इन्होंने क्या लिखा है, घातिया कर्म शत्रु के विजेता होने से आप जिन हो। फिर जिष्णु कर्मों का जीतना स्वभाव से है, कर्मों का जीतना स्वभाव से। जैसे उसे बोलते हैं सोनागिरी में चंद्र प्रभु भगवान का समूसर 5 बार है, जो 5 बार अच्छा था कि समूसर है। अच्छा उसमें क्या, उनको तो विहार करना, दीर्घायु हो तो बार बार रिपीट भी होता है, कोई बात नहीं। हाँ सत्य, मतलब लेकिन उस भूमि पर नीचे नहीं है मूर्ति, तो बाद में कृत्रिम है मूर्ति। ये सोनागिर का मतलब जो पर्वत है, आकाश प्रदेश की पंक्ति वही लेना है तो ऊपर ही 5000 धनुष ऊपर ही है। केवल ज्ञान होने के बाद इस भूमि के स्पर्श का तो सवाल ही नहीं है। और 4 अंगुल ऊपर को तो 5000 धनुष गए ऊपर, फिर सिंहासन से इतना अंगुल ऊपर रहेंगे। उस आकाश प्रदेश की पंक्ति को लेंगे, ना कि सोनागिरी की भूमि को लेंगे। भूमि अब जैसे आपने ये इतने बार इतना कोई भी जमीन खरीदी आपने, उसके ऊपर फ्लॉट बना, उसके ऊपर जो कमरे बनाया है, तो भूमि तो वही मानी जाएगी ना, भूमि की तो वही मानी जाएगी। जगह तो सोनागिरी की, लेकिन ऊपर है। हाँ, आकाश प्रदेशों की पंक्ति वही है, ये चीज़ है। जिष्णु इन्होंने कहा सर्वोत्कर्ष को प्राप्त है, इसलिए जिष्णु। फिर क्या लिखा, जिनो जिष्णु जगत रमे आत्मा अमेय मापतोल। हम तो इसे किसी चीज़ का मापतोल करते हैं, आपके गुणों का कोई मापतोल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इसलिए अमेय। फिर इन्होंने लिखा अत धातु सातत्य गमने अर्थे वर्तते, गमन शब्देन नात्र ज्ञानम भण्यते सर्वे गत्यर्थ ज्ञानार्थ। इसका क्या अर्थ लिया इन्होंने, विष्णु ऋषि जगतपति। अभी हमें आत्मा में ही ले रहे हैं, क्योंकि केवल ज्ञान का मूल्यांकन शब्दों से नहीं किया जा सकता है, व्याख्या नहीं की जा सकती। मैं माने जिनका शब्दों से प्रतिपादन किया जा सकता है, और अमेय जिनका शब्दों से प्रतिपादन नहीं किया जा सकता, ये अर्थ इन्होंने लिया है। मापतोल नहीं कर सकते आपके गुणों का, तो ज्ञान आपका अमेय है, मतलब इसलिए आप अमेय आत्मा कहलाते हो। तेन कारण यथा समम ज्ञान सुखादि गुणेषु असमन्तात अतति इति वर्तते स आत्मा भण्यते। इन्होंने क्या लिखा उसके आगे, अमेय आत्मा के बाद विश्व रीशो जगतपति, आप विश्व के ईश हो। अब ईश तो आपने विश्वेश्वर है, 3 त्रैलोक्याधिपति बोलते हैं, वही अर्थ है। फिर उन्होंने तो लिख दिया है शुभाशुभ मन वचन काय के व्यापार जिनमें संभव नहीं है। मन वचन काय तीनों ही का व्यापार शुभ ना शुभ में है ना अशुभ में है, और कषायों की भी ना तीव्रता है ना मनता है ही नहीं। तो समन्तात वो सब ओर से ईशत्व में ईशपने को जिनकी प्राप्ति हुई, इस किसको कहेंगे, जो कषायों पर विजय प्राप्त कर चुका। मन वचन का इंद्रिय जय भी है, 9 इंद्रिय मन है, उस पर विजय प्राप्त कर लिया। तो शुभ अशुभ की प्रवृत्ति तो इंद्रिय जन मानी जाएगी ना। जब तक इंद्रिय जन ज्ञान है तभी तक शुभ अशुभ की प्रवृत्ति है। जब इंद्रियातीत ज्ञान हो गया तो भी नहीं रहा। इसमें बहुत डिटेल दिया है। शुभ अशुभ मन वचन काय के व्यापार से यथासंभव रहित हो गए, तीव्र मंदता से भी रहित हो गए। ऐसी जो आत्मा है उसको ही हम क्या कहेंगे, विश्व रीशो जगतपति, जगतपति हुए। हमें आत्मा में विश्व रीश, विश्व के ईश है, जगतपति, जगताम त्रिभुवनानाम पति, जगतपति। सरल है तो। अनंत जित, अनंत किसको कहेंगे, अनंतान बंधी कसाय से जो सहित हैं उनका संसार अनंत होता है। तो अनंत और संसार, संसरण कराने वाला कौन है, अनंतान बंधी कसाय। अनंत संसार को जिन्होंने जीत लिया है इसलिए अनंत जित कहलाते हैं। अभी संसारी तो हैं, लेकिन संसार को वृद्धि का कारणभूत जो कसाय है वो तो नहीं रहा ना, इसलिए अनंत जित। संसार वृद्धि का कारणभूत अनंतान बंदी आदि लगा लो, कषाय हैं, उनसे रहित हो जाने से आप अनंत जित हो। ऐसा
तत्पारम गतवान, माने कषा लोक अलोक, आपका ज्ञान लोक अलोक सबको पार कर गया, इसलिए भी आप अनंत हो। आकाश अनंत है ना, आकाश अनंत प्रदेशी है, आकाश अनंत नहीं है, आकाश के प्रदेश अनंत हैं। लेकिन केवल ज्ञान में ये शक्ति है कि और भी असंख्यात इस प्रकार का एरिया प्राप्त हो जाए, आकाश प्रमाण और भी बहुत सारे आकाश प्राप्त हो जाए, यदि प्राप्त हो जाए तो केवल ज्ञान उनको भी जानेगा और देखेगा। तो अनंत को भी जीत लिया, अनंत प्रदेशी आकाश है, उसको भी, उसके भी पार को प्राप्त हो गया, मैंने आपका ज्ञान उससे भी बड़ा हो गया, उससे भी अधिक है, इसलिए भी आप अनंत जित हो। ये भी लिख दिया इन्होंने, 2-3 विवक्षाएं दी हैं। फिर विष्णु रशेष नागम जितवान अनंत जित, अब मोक्ष गृह प्रवेशम जितवान अनंत जित। अब यो क्या कहते हैं ना, विष्णु जी है ना, वो नाग के ऊपर, क्या नाग से ऊपर बैठते हैं, हाँ सोते हैं, क्या है उनका, जो उनका मैंने धर्म मालूम ही नहीं है, लेकिन उनका ही खंडन किया है कि जो विष्णु महेश ब्रह्मा आदि जो भी जो कहते हैं ये लोग अन्य देवी देवता, उनमें अंतर राग द्वेष सभी है, भोग भी करते हैं। अब उनसे भी अधिक मतलब ज्येष्ठता श्रेष्ठता, उनके अंदर जो विकृति है वो विकृति इनमें नहीं पाई जाती, इसलिए उनको भी जीत लिया, वो भी इनके अनुयायी हो गए, वो भी इनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। ये चीज़ें माने उनके भी स्वामी, अन्य जो देवी देवता हैं वो सभी 100 देवों के द्वारा नमस्करणीय, 100 इंद्रों के द्वारा, 100 इंद्रों के द्वारा नमस्कृत हैं। अब ये तो इंद्र भी नहीं कह सकते इनको, तो ना स्वर्गवासी हैं, अब मनुष्य के हैं, दिखाते तो मनुष्य के हैं लेकिन बनाते बताते भगवान। अब केवली भी नहीं है तो भगवान कैसे, मनुष्य गति में ही ईश्वर पद प्राप्त होता है, लेकिन ये तो खाते पीते भोगते गृहस्थों की तरह जीवन जा रहा है और अपने को भगवान कर रहे हैं। तो आचार्य करें नहीं, उन दुर्गुणों से वो सब से रहित यदि कोई है तो जिनेंद्र देव हैं, इसलिए जिनेंद्र देव ही अनंत जित कहलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश उनको भी उन्होंने अपने चरणों में नतमस्तक कर लिया। अनंतम मोक्ष गृह विशेषम जितवान, अब क्या बता रहे हैं, मोक्ष गृह विशेष। अब मोक्ष गृह विशेष तो क्या कहेंगे, सिद्धालय ले लो मोक्ष गृह से तो, हाँ। अब जो सिद्ध भूमि है वहाँ पर निगोदिया जी भी रहते हैं और वहीं पर 8 कर्म सहित सिद्ध भगवान भी हैं। तो जैसे कि कीचड़ में रह कर के भी कमल उससे अलिप्त रहता है, वो निगोदिया जी उसी भूमि का स्पर्श करते हुए, सिद्धशिला का स्पर्श करते हुए अनंत दुख का अनुभव कर रहे हैं और ये अनंत अव्याभास सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो इनका विशेषता हो गई, हाँ भूमि वही है, भूमि वही है जिनेश्वर। इससे पढ़ते हैं, हे जिनेंद्र आप घातिया कर्म शत्रु के विजेता होने से जिन, फिर कर्मों का जीतना आपका स्वभाव होने से जिष्णु, दूसरों के द्वारा अजय होने से अजय अमेय लिखा इन्होंने, पृथ्वी के स्वामी होने से विश्वरीश, लोकत्रय के स्वामी होने से जगतपति, अनंत अर्थात संसार के विजेता होने से अनंतजित, आपकी निर्मल आत्मा का अल्पज्ञ संसारी जीवों के द्वारा चिंतन नहीं होने सकते अचिंत्य आत्मा, भव जीवों के हितकारी होने से भव बंधु, कर बंधन से रहित होने से अबंधन। इसका पूरा, हाँ इसमें जो विशेषता थी वो बोल दिया मैंने। अचिंत्य यही लिखा, वांग मन गोचरो अगोचरो अचिंत्य आत्मा, भव बंधु रत्नत्रय के धारी जितने बंधु हैं उनके उपकारक हैं आप, भव्य जीवों के उपकारक हैं। ऐसे तो अभव्य जीव का उपकार तो यही हो सकता है कि जैन शासन को अपना करके वो अभव्य भी मुनि दीक्षा भी लेता है और 9 ग्रेह तक पहुंच जाता है, क्योंकि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। आज माता जी बताती थी कि आचार्य महावीर कृष्ण जी महाराज इसकी व्याख्या ये करी थी कि ये अनंत बार का सवाल ही नहीं है, क्योंकि कर्म कांड जीव कांड में ऐसा लिखा ही नहीं है। मुनिव्रत धारण करने के बाद, महाव्रतों को धारण करने के बाद वो इतने भौतिक भ्रमण नहीं, सम्यक दृष्टि हो गया ना, रत्नगण श्रावकाचार्य पढ़ लिया है, वो कहाँ तो उसमें कितनी महिमा बताइए समय दर्शन की। अभव्य है तो उसका मिथ्या छूटता नहीं है, बाहर से वो व्रतों का पालन करता है तो कठोर से कठोर तप करते हैं निरंतर होकर के, तो उनकी साधना यहीं तक है कि वो अपनी साधना से 9 ग्रीवक तक पहुंच जाए। मुनिव्रत भार दार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, ये अभव्य मुनि की अपेक्षा से ये पंक्ति है, ना कि भव्य मुनि की अपेक्षा से। ये पंक्ति उनकी बचा है ही नहीं। इसलिए कहती है जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा
वो जब तक तो भव्य की चर्चा है। ये जब तक तब तक लगा रहे हो तो भव्य की चर्चा है। अब भव्य के साथ जब तक तब तक कुछ भी नहीं लगेगा। वो तो शुरू से मिथ्या दृष्टि था और आगे भी मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। अभव्य का पहला गुणस्थान ही होता है। आगे किसी गुणस्थान की प्राप्ति उसे कभी भी अनंत काल तक कभी भी नहीं हो सकती। थोड़े मुंह कर युगादि पुरुषो ब्रह्मा पंच ब्रह्मया शिव परा परतरा सूक्ष्म परमेष्ठी सनातन। युगादि पुरुष, कर्म भूमि के प्रारंभ में, युग के आदि में आपने जन्म धारण किया, इसलिए आपको युगादि पुरुष कहते हैं। युगेषु कृत युगेषु आदि पुरुष, प्रथम पुरुष माने आदिनाथ भगवान। फिर ब्रह्मा, ब्रह्म शब्द का अर्थ शुद्ध आत्मद्रव्य होता है। तो इसमें वृद्धि, ब्रह्म धातुयाँ व्रीहि वृद्धि के अर्थ में है। वृहंति वृद्धिम गच्छन्ति केवल ज्ञान आदि गुणा यस्मिन स ब्रह्मा। जिन्होंने आत्मिक गुणों को विकसित करते करते उस चरम सीमा को प्राप्त कर लिया जिसके आगे कोई उन्नति का मार्ग है ही नहीं। लास्ट चाहे ज्ञान, चाहे दर्शन, चाहे सुख, चाहे वीर। ये वृद्धि मतलब वृद्धि होते होते चरम सीमा तक आपने अपने आत्मस्वरूप का विकास किया, आत्मिक गुणों को प्रकट कर लिया। तो केवल ज्ञान आदि गुणों से, गुण जिनमें पाए जाते हैं वही ब्रह्मा कहलाने के अधिकारी हैं। जो केवल ज्ञान नहीं प्राप्त किए हैं उनको आप नाम निश्चय से ब्रह्मा कह लो, लेकिन वास्तव में ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्म शब्द का शुद्ध आत्मद्रव्य होता है। मन फिर लिखा इन्होंने, और बहुत सारा है व्याकरण, इसको जान के क्या करोगे आप, तो बहुत लंबा है। पंच ब्रह्मय, पंच ब्रह्म से मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, केवल ज्ञान, इस 5 ज्ञान को भी ब्रह्म स्वरूप कहा है। लेकिन अब पंच ब्रह्म से यहाँ पर तो पंच परमेष्ठी ले सकते हैं, और ज्ञान चतुष्टय केवल ज्ञान अंतर्गर्भत। अब आपको भी 4 ज्ञान गया कहाँ, ऐसा है तत्वार सूत्र में 5 ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा है, लेकिन 4 छायोसमिक ज्ञान है, 1 छायक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान तो 5 हैं, लेकिन छायोसमिक ज्ञान में देशघाती प्रकृति का उदय होता है, इसलिए पूर्णता नहीं है। तो 5 ज्ञान सम्यक है, इसलिए पंच ज्ञान को इन्होंने इस पुस्तक में ब्रह्म संज्ञा दी है, क्योंकि शुद्ध आत्म तत्व की पहचान उन्हें हो गई सम्मिलन होने के बाद। लेकिन पूर्णता तो केवल ज्ञान होने के बाद ही होगी। और पंच परमेष्ठी को भी ले सकते हैं पंच ब्रह्म में, इसमें पंच परमेष्ठी लिखा है। पंच परमेष्ठी स्वरूप होने से आप पंच ब्रह्म हैं। तो पंच परमेष्ठी में आचार्य, उपाध्याय, साधु वगैरह छायोसमिक ज्ञान ही तो है, मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना। अब क्यों उनको पंच परमेष्ठी में लिया, उसको क्लियर कर दिया ना इन्होंने। 5 ज्ञान सम्यक ज्ञान है, तो 5 ज्ञान की धारी कोई भी हो वो सब मोक्ष मार्गी है। सब आत्म स्वरूप के प्रति अनुराग रख, पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। जब आत्म द्रव्य में रुचि है तो वो सम्यक दृष्टि है, निश्चय ने सम्यक दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि है तो उसको शुद्ध आत्म तत्व की तरफ उसका मतलब गमन प्रारंभ हो गया, यात्रा प्रारंभ कर दी। हाँ, इसलिए वो सभी ब्रह्म स्वरूप हैं। भैया सम्यक शिखर पहुँचे नहीं, लेकिन आप बैठ तो गए महान वाहन पर, जिससे भी पहुंचने के निकट पहुंच रहे हो, जाते जा निकटवर्ती हो रहे हो। हाँ, अरे कितने लोग क्या करते हैं ना, अभी रोटी बनाना भी चालू नहीं किया है, आटा गूंथ रहे, सब करे, हाँ सब तैयार है, आ जाओ, तैयार है नए गम नए की अपेक्षा। शिवा परमानंद निमग्न होने से आप शिव हो। केवल ज्ञान होने के बाद तो परमानंद में निमग्न है, लेकिन चौथे गुण स्थान से ही स्वरूपाचरण चारित्र तो नहीं है, लेकिन सम्यक्त्वाचरण चारित्र बोलते हैं। छायिक समरसन ये चौथे गुण स्थान में हो गया है, तो सम्यक गुण की अपेक्षा से वो जब अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मंथन करता है उस समय उसको परोक्ष आनंद, प्रत्यक्ष आनंद तो उनको ही होगा जो केवली हो गए। जैसे अपन खाली शास्त्र पढ़ते हैं, पढ़ने से थोड़ी गहराई से चिंतन करते हैं और समझ में आता है, कितना आनंद आता है, समझ में आ गया तो जिनवानी आनंद का प्रतीक है ही है, कुछ भी पढ़ो तो आप।
इसलिए पांचों ज्ञानों को परमानंद का कारण दिखा है गौण रूप में। मुख्य रूप में तो परमानंद में जब निमग्न हो गए, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तभी वो शिव स्वरूप कहलाएंगे। पर तरह जगत में सबसे श्रेष्ठ होने से कॉम्परेटिव, जैसे कि सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, हाँ, गुड, बेटर, बेस्ट, हाँ, माने ये कॉम्परेटिव। सुपरलेटिव में पर तर, परतम, तम आ जाएगा। पर तरह जगत में श्रेष्ठ होने से अपेक्षाकृत उनसे अन्य की अपेक्षा श्रेष्ठ होने से पर तरह। इंद्रियों के अगोचर होने से भी आप सूक्ष्म हो। अच्छा, सूक्ष्म की व्याख्या में इंद्रियों के अगोचर होने से, यही मैंने आपको बताया था सिद्ध भगवान की व्याख्या में 4 अनुजीवी हैं, 4 प्रतिजीवी हैं। अब इन्होंने सूक्ष्मत्व गुण की चर्चा कर रहे हैं। सूक्ष्म तो सूक्ष्म क्यों है? इंद्रियों के अगोचर होने से सूक्ष्म है, ना कि उनके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय। 8 कर्म नष्ट हो गए, एक इंद्रिय मात्र बादर सूक्ष्म भेद करते हैं। सिद्ध भगवान के सूक्ष्म संज्ञा होने का सवाल ही नहीं है। निश्चय न से तो वो कोई आत्मिक गुण नहीं है सूक्ष्मत्व, पर की अपेक्षा से। जैसे हमने कई बार बताया कि छोटा बेटा है, बड़ा बेटा है, एक को बड़ा करो, को छोटा करो, अपेक्षाकृत कर रहे हो ना। पहले इंद्रिय गोचर होते थे, अब इंद्रिय गोचर नहीं होते हैं, तो इसलिए सूक्ष्म संज्ञा दे दी। पर श्रेष्ठी परम पद में स्थित होने से परमेष्ठी है, सभी को मालूम है। सनातना सतत विकार रहित होने से सनातन कहे जाते हैं। अब सनातन धर्म अन्य लोगों को अपना कहते हैं। जो अन्य धर्मावलंबी है ना, वैष्णव धर्मावलंबी, वो अपने को सनातन धर्मावलंबी मानते हैं। पर वास्तव में सनातन कौन हुआ? जो कभी अस्ताचल को प्राप्त नहीं होता एक बार उदित होने के बाद। जो धर्म माने केवल ज्ञान एक बार हो गया, अब रेगुलर रहेगा। और मान लो ये सनातन धर्म वाले जो गुरु हैं इनके, या जो भी मुझको भगवान, ये क्या चतुर्गति में भ्रमण नहीं कर रहे? क्या कर रहे हैं? फिर जब मतलब 18 दोषों से सहित हैं, तो इनका धर्म को मतलब स्थायी कैसे कहेंगे? हम कह ही नहीं सकते। शिवा सनातन, इसमें क्या दिया? सनातन सदा भव सनातन सायं चिरम प्रावे प्रगे व्ययेभ्यस तनट, तनट प्रत्यय लगा दो, व्याकरण है तनट, माने चिरकाल तक जो निरंतर बना ही रहता है, कभी भी जिसका अभाव नहीं होता है। जो आत्मिक गुण प्रकट हुए वो वापस लुप्त नहीं होते हैं। और ये तो हमारे समझ से जाने कितनी बार बदलते हैं। कभी एक बार कह देते हैं ऐसा करो, एक बार बलि चढ़ाने को धर्म कह दे रहे हैं, और एक बार कह रहे कि नहीं अहिंसा परमो धर्म। अरे वाह! अरे धर्म के नाम पर हिंसा करोगे तो हिंसा नहीं है, कैसे है? क्रूरता तो है, जीवों को तुम मार रहे हो। वो तो हमारे आचार्य तो कहेंगे धर्म के नाम पर हिंसा करो तो और ज़्यादा पाप है। तिरछित्ते कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति। मंदिर में बैठकर विकथा कर रहे हो तो आप उस विकथा से अधिक स्थिति और अनुभाग का लेकर के पाप का बंद कर रहे हो, और घर में अपनी चर्चा कर रहे हो तो उतनी बंद नहीं। बहुत फर्क है। सनातन धर्म जैन धर्म ही है, क्योंकि अनादि अनिधन है। जो अनादि और अनिधन है उसी को तो सनातन कहेंगे ना। चीज़ आगे का श्लोक, इसका अर्थ पढ़ लिया ना। आगे कौन सा श्लोक है? स्वयं ज्योति रजो जन्म ब्रह्म योनि रयो जिनः। अब इसमें रयो निजा लिखा है, इसमें जिना कर दिया, रयो निजा। मिसप्रिंट को मैं क्या बताऊं? मोहारी विजयी जेता मिसप्रिंट है, या ये भी अर्थ निकाल लेते होंगे। धर्म चक्री दया ध्वजा। नामावली में बहुत फर्क है, नामावली में बहुत फर्क है। स्वयं ज्योति, आपने सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करी, वो किसी का सहारा लेकर प्राप्त नहीं किया। जब तीर्थंकर जन्मते हैं तो जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं, और उनका ज्ञान सम्यक ही होता है। मिथ्यात्वपूर्वक जन्म, मिथ्यात्म स्थान को लेकर जन्म भी नहीं होता है। तो ये बता रहा स्वयं ज्योति, आप ज्योति स्वरूप ही हो। स्वयं किसी को गुरु बना करके उसके बाद पाठशाला पढ़ने नहीं जाते, स्कूल जाते नहीं, कॉलेज जाते नहीं। हाँ चक्षु स्वयं आत्मा ज्योति। अब ज्योति से क्या लेना? क्या नेत्र से जो ज्ञान होता है चक्षु इंद्रिय से, उसको ज्योति कह रहे क्या? नहीं,
आत्मोत्थ ज्ञान है, आत्मा आत्मिक गुणों की जो ज्योति ज्ञान है, ज्ञान शक्ति, उसको इन्होंने कहा। जैसे आत्मचक्षु बोलते हैं ना, तो वही अर्थ स्वयं ज्योति का होगा। इंद्रियजन ज्ञान की चर्चा यहाँ स्वयं ज्योति में नहीं है। उनकी ज्ञानावरण कर्म का विशेष क्षोभसम लेंगे तो जन्म के समय का ले लो ज्ञान उनका, और केवल ज्ञान होने के बाद तो फिर केवल ज्ञान ही हो गए, अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया। अज न जायते नोत्पत्ति संसारे, पुनः वह संसार में जन्म नहीं लेंगे, इसलिए अज, अजन्मा। अब खाली शब्द अलग अलग है। न जन्म विद्यते गर्भवासो यस्य, पुनः गर्भ में जिनका वास नहीं होगा, इसलिए उनको अजन्मा कर दिया। एक तो संसार में उत्पन्न नहीं होंगे और एक शब्दों का फेर है। ब्रह्म योनि ब्रह्मण तपसो ज्ञानस्य आत्मनो मोक्षस्य चारित्रस्य वा योनि उत्पत्ति स्थानम स ब्रह्म योनि। ब्रह्म ने आत्मा, आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं। अपादान कर, आत्मा के गुण आत्मा में ही तो उत्पन्न हुए, आत्मा से ही उत्पन्न हुए। ज्ञानस्य आत्मनो, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, और मोक्ष गया तब भी ज्ञान स्वरूप ही रहा। चारित्र आपको पहले नहीं था। अरे उपयोगो जीव लक्षणम, और उपयोग ज्ञानोपयोग की ही सब पर्याय हैं। ज्ञान घन स्वरूप आत्मा है, उपयोगो जीव लक्षणम, चारित्रम जीव लक्षणम कहाँ लिख रहे हैं? ये पर्यायार्थिक नय से उसके तीन भेद हो गए, भेद विवक्षा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो मोक्ष जाने के बाद आत्मिक गुणों में कुछ भी विकृति नहीं रही। तो अपने आत्मस्वरूप के प्रति श्रद्धा करना सम्यक दर्शन, आत्मस्वरूप को जानना सम्यक ज्ञान, और आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाना चारित्र। लोग क्या हो रहा, वही आत्मा की तो चर्चा है। आत्मा में उत्पन्न आत्मनि मोक्षे ज्ञाने वृत्ते ताते च भरत राजस्य ब्रह्मेति गी प्रगीता न चापरो विद्यते ब्रह्मा। ये किसी ग्रंथ का लेकर लिखा है। भरत चक्रवर्ती थे, राजावस्था में भी थे, तब भी उनको संसार के भोग भात रुचिकर नहीं मालूम पड़ते थे। भरत वैभव में यहाँ तक लिखा हुआ है कि जब पड़गाहन करने, 60 कर्मों का पालन तो करना है, तो वो जब पड़गाहन को खड़े होते थे, जब तक मुनि महाराज नहीं दिख रहे, नहीं आ रहे हैं, इतने स्थिर हो जाते थे, उनके आंगों पांग ढीले पड़ जाते थे और हाथ के कड़े नीचे अपने आप गिर जाते थे। ऐसा तक आया। श्रद्धा गुण की अपेक्षा असंयत गुण स्थान में भी हम आत्मानुभूति में रमने का, स्थिरता तो नहीं होगी लेकिन रमना संभव है। 100% परोक्ष रूप में तो आगम का आधार लेकर के चिंतन से जा सकते हैं ना। उसमें भाई किसी ने आपको बताया, आपने देखा तो नहीं, मान लो किसी ने ऐसा है कि वो गिरनार गया ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, लेकिन मोबाइल में देख करके या लोगों से पूछ करके, जनता ट्रेन वालों से पूछा, हाँ और फोटो में देख रहे हैं गिरनार ऐसा है, कर रहे, तो फिर वीडियो आता है, सब कुछ देखते हैं ना, वीडियो में देख रहे हो आप। तो परोक्ष रूप में तो उस वस्तु के प्रति, उस क्षेत्र के प्रति अनुराग जगता है ना। तो हम भी आगम में पढ़ते हैं कि वाह आत्मा का स्वरूप ऐसा है, वैसा वैसा। तो प्रारंभ तो यहीं से होगा। प्रारंभ शुरू से केवल ज्ञानी थोड़ी हो। उस केवल ज्ञान को जन्म देने का पुरुषार्थ तो ये भव्य जीव यहीं से चौथे गुण स्थान से प्रारंभ कर देता है। बस वही बनाना, सब सामान जुटाया, फिर सामग्री बनाई किचन में जा करके, मतलब रसोई घर में जा करके, लड्डू पेड़ा इमरती सब तैयार कर लिया। अब जिमने वाले को बुला लो, तो बना बनाया खा रहा है। अब बनाने वाले को श्रेय देना चाहिए कि भाई इसने बहुत अच्छा बनाया। तो श्रेय तो हमारे चौथे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक का श्रेय तो उनका ही रहा। अरे किसान ने बीज बोया, उसको रोज सींचा, संरक्षण किया, बोया, अब पेड़ की क्या प्रशंसा, पेड़ में तो फल लग गया, मेहनत तो किसान की थी, उसमें योग्यता थी, बस इतना ही है। उस बीज के अंदर वृक्ष रूप फलित होने की योग्यता थी। लेकिन पुरुषार्थ तो छद्मस्त अवस्था में ही होता है, छद्मस्त अवस्था में। इसलिए आचार्य महावीर महाराज जी कहते थे, अरे कंगूरे की प्रशंसा करते हो महल की, नींव को कोई नहीं देखता। अगर नींव मजबूत नहीं है तो कंगूरे तुम्हारे ऐसे ढह जाएंगे, कभी भी पता नहीं रहेगा कुछ। अगर नींव नहीं खोदी, सीधे मकान चिनना चालू कर दिया तो क्या होगा। सम्यक दर्शन नींव है, ये है, उसको तो मत भूलो। बिना सम्यक दर्शन के धारण किया हुआ पढ़ा हुआ ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है, और चारित्र मिथ्या चारित्र रहेगा।
तो महिमा तो सम्यक दर्शन की, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में खूब पढ़ चुके, और नींव को मजबूत नहीं किया तो मोक्ष महल आपको पहुंचने वाले ही नहीं हो, इसकी सवाल में नहीं पहुंचता। जब पहुंचोगे नहीं तो टिकोगे कहाँ से, गिराओगे कहाँ से मोक्ष महल। और मोक्ष महल को बनाने के लिए बाह्य आडंबर की आवश्यकता ही नहीं है, वो बस जैसे कि किसान ने बीज को ही फलित किया, ऐसे बीज रूप आत्मिक गुण ही फलित होंगे और वो कराएगा सिद्ध पर्याय में फलित होंगे। मतलब यही संसारी जीव की पर्याय सिद्ध पर्याय बनेगी, ये चीज़ है। इसलिए शिव स्वरूप जब मोक्ष चलेगी जब तो शिव स्वरूप हैं, लेकिन मेरे अंदर भी शिवत्व छिपा हुआ है, ये तो जानना पड़ेगा ना। 10 स्विच में कहाँ गया, 2 पुस्तक देखने में ही हो जाता है। अब 43 पढ़ना, ये हो गया श्लोक बोलो। स्वयं जति रहो जन्म, हो गया ना। मुहारी विजय जीता, मोरूपी शत्रु को जीत लिया इसलिए जेता हो। धर्म चक्र का प्रवर्तन, आप आगे आगे धर्म चक्र चलते हैं। और दया रूपी ध्वज, जैन धर्म की ध्वजा क्या है, दया। दया धर्म को मूल है, ये चीज़ है, यही इसमें भी दिया जीता। आगे प्रशांतारी, प्रशांतारी रनंतात्मा, योगी योगीश्वरार्चित, ब्रह्मविद ब्रह्म तत्वज्ञो, ब्रह्मोद्या विद्यतीश्वर। प्रशांतारी, अरि माने शत्रु, कर्म रूपी शत्रुओं का संहार कर दिया, उनको शांत कर दिया आपने, अर्थात नष्ट कर दिया। कितने लोग बोलते हैं अग्नि को जला बुझा, अग्नि शांत कर दो, शांत माने बुझ जाना। कितने लोग सब्जी वब्जी बना तो काटना नहीं कहते हैं, सुधारना बोलते हैं। शब्दों का अर्थ वही निकलेगा। अनंत आत्मा, जिस आत्मा की पर्याय फिर कभी वैभाविक परिणमन नहीं करती, मतलब वो आत्मा का कभी अंत ना होने से आप अनंत आत्मा हो। अंत तो किसी आत्मा का नहीं होता है, अच्छा हमारे द्रव्य का तो नाश होता ही नहीं है, पर ये पर्यार्थिक न से कहे जा रहे हैं कि एक बार सिद्ध पर्याय प्राप्त हो गई फिर वो अनंत काल तक बनी रहती है, तो उस पर्याय का कभी भी अंत नहीं होने से आप अनंत आत्मा हो। योगी, अब शुक्ल ध्यान की भूमिका में जो हैं वो योगी हैं। योगी की और भी अर्थ दिया हुआ उसमें, तो वही है उपसमा, प्रशांतारी, अनंत आत्मा, फिर योगीश्वरा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि लक्षणा अष्टौ योगा। योग के 8 भेद हैं। यम नियम आसन, आत्मा होगा, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये विकसित होते होते यहाँ तक, विकसित होते होते यहाँ तक नाना प्रकार का आसन बना करके ध्यान करते हैं, प्राणायाम विधि करते हैं, उसमें भी अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है। प्रत्याहार, धारणा, चिंतन, जो अपने व्रत नियम लिए है उसके प्रति स्थिरता, धारणा, ध्यान, ये चीज़ें 8 प्रकार की वो बता रहे हैं। योगिनाम मुनिनाम ईश्वर गणधर देवादय तैरर्चितः, जो 8 प्रकार के योग शक्ति को धारण करने वाले हैं, ऐसे गणधर परमेष्ठी के द्वारा भी अर्चित पूजित होने से आप योगीश्वर, योगीश्वरार्चित, योगी और फिर योगीश्वरार्चित, योगी हैं आप, योगी के द्वारा, योगियों के द्वारा पूजित हैं। फिर ब्रह्मस्वरूप, ब्रह्म ने शुद्धात्म द्रव्य, और ब्रह्मविद, ब्रह्मविद ब्राह्मण महात्मनम वेत्ति इति ब्रह्मविद। ब्राह्मण वास्तव में ये तो बनाई हुई जाति है, ब्राह्मण वंश, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 बताते हैं, लेकिन भरत चक्रवर्ती ने ब्राह्मण वंश की स्थापना करी, जो जैन थे, व्रती थे, जो कि हरी घास पर ही मर जाए पर पैर उस पर रखकर चलना पसंद नहीं करते, नहीं चलते ही नहीं। उनकी परीक्षा इस तरह ली, लंबी कहानी। तो फिर वो जो हरी घास पर नहीं चले, अंकुरों पर नहीं चले, उनको विशेष धर्मनिष्ठ मान करके एक उपाधि के रूप में उनको दे दिया कि आप ब्राह्मण वंशी। और यही आगे जल के दुश्मन हो गया जैन धर्म के। ब्रह्म ने आत्मा, ब्रह्मचर्य व्रत में भी आत्मा ही तो लेते हैं ब्रह्म शब्द का अर्थ। ब्राह्मणों को यानी जो ये मृत्यु वो जो होता है ना हमारे, ब्राह्मणी को वो मानते हैं, वो जो मर गई ना उसको कपड़े लेते हैं।
हे भगवान कितना मिथ्यात्व है देखो। और आदमी मर जाए ना हाँ। तो उसको आदमी को कपड़े देगा। मतलब जो लेडीज मर जाए तो लेडीज बन जाए। ऐसा मिथ्या मिथ्यात्व है सब अपने यहाँ तो उसकी जूतियाँ उठा के उसको छोड़ के आते घर में। पैरों में खूब डोब देते हैं। करने दो तो अनंत संसारियों की दशा यही है। महिला मंडली बंद कर सके दिया ना। ब्रह्मांड आत्मनम वित्त ब्रह्म तत्वज्ञ ब्रह्मणा आत्मना ज्ञानस्य दयाया काम विनिग्रहस्य तत्व मर्मम जानाति ब्रह्म तत्वज्ञ। तत्व से गुण ले लेंगे। तत्शब्द सर्वनाम है और तत्व से भाववाचक संज्ञा हो गया। तो आत्मिक गुणों का जो समूह है वो उसको ही उन तत्व शब्द से लिया। अब देखो तत्वासूत में औपसमिक छायिक भाव मिश्र जीव सतत्व मौदिक पारिणामिक उच्च। औपसमिक हो, छायिक हो, छायोसमिक हो, औदयिक हो, सारे भाव में जीव द्रव्य की आवश्यकता है। जीव ही तो औपसमिक भाव को धारण करेगा, जीव ही तो छायिक भाव धारण, जीव ही औदिक भाव धारण कर रहा है। तो जीव की वैभाविक परिणति और स्वाभाविक परिणति दोनों की चर्चा करी और तत्व में दोनों आएगा। जीव की ही पर्याय वैभाविक है और जीव की पर्याय स्वाभाविक है। तो यहाँ तत्व शब्द से आत्मिक गुणों की दोनों पर्यायों को हम जानेंगे, क्योंकि ये उन्होंने लिखा है ब्रह्म तत्वज्ञ। दोनों को जानोगे, गुण और दोष दोनों को जानोगे तब तो मोक्ष प्राप्त करोगे ना। ब्रह्मणा आत्मना ज्ञानस्य, आत्मा ज्ञान घन स्वरूप है। दया आदि का गुणों का समूह है इसमें। काम विकार का विनिग्रह करने के बाद ये आत्मिक गुणों का विकास होता है। दोनों लिख रहे हैं ना ये भी। काम आदि माने जो वैभाविक परिणाम है उसको छोड़ो, तब तुम ब्रह्म तत्वज्ञ कहे जाओगे। ज्ञान का मतलब ऊपरी ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान नहीं लेना पड़ेगा। वो कल आता नहीं, युधिष्ठिर महाराज कहने लगे हमें तो पाठ याद ही नहीं है, पाठ याद ही नहीं है। और थोड़े से हल्का सा शब्द था, क्षमा क्षमा सहस्रम, क्षमा समो गुणो ना, ऐसा करके है। हाँ, नास्ति क्रोध समो रिपु, नाच क्षमा समो मित्र, क्रोधो मूल मनर्था नाम तस्मात् क्रोधम विवर्जित, ऐसे करके श्लोक था। वो तो लिख रहे थे तभी याद हो गया शब्द से। तो 3 दिन तक पाठ नहीं सुनाया उन्होंने। जब पिटाई हुई ना सबके सामने तब कह रहे पाठ याद हो गया। यहाँ ज्ञान का वही अर्थ लेना पड़ेगा। जब तक आचरण में नहीं आया, मुझे क्रोध नहीं आ रहा। अब कहने अरे मारने के बाद तू कह रहा याद हो गया, पहले बुला देता। गुरुजी आप लिख रहे थे उस समय वैसे तो याद हो गया था, लेकिन आज आपने सबके बीच में मेरी पिटाई करी तो मुझे क्रोध नहीं आया। क्रोध नहीं आया तब मैं कह सकता मुझे पाठ याद हो गया। वही लेना पड़ेगा तत्वज्ञ। 6 द्रव्य 7 तत्वों पर यथावत जैसा स्वरूप बताया वैसी हमारी श्रद्धा है। तो श्रद्धा गुण की अपेक्षा से वो तत्वज्ञानी और तत्वदर्शी जो कहे वैसा बनेगा, नहीं तो नहीं हो सकता। तत्व मर्मम, मर्म ने गहराई से, अनेकांत स्यादबाद सब दृष्टिकोण से वस्तु स्वरूप को जानना पड़ेगा। ज्ञानम ब्रह्म, दया ब्रह्म, ज्ञान भी ब्रह्म स्वरूप है, दया भी ब्रह्म स्वरूप है। दया चारित्र गुण की पर्याय हो गई और सम्यक ज्ञान हो गया। सम्यसन होने के बाद ज्ञान होता है। काम विनिग्रह ब्रह्मोद्यावित वद व्यक्तायाम वाची वद ब्राह्मण पूर्वम ब्राह्मण उच्यते कथ्यते या कथा सा ब्रह्मोद्या। मैंने जिनेन्द्र देव के द्वारा जो वाणी खिरी दिव्य ध्वनि, उसमें जिन्होंने तत्व की व्याख्या करी वही ब्रह्मोद्य कहलाएगा। ब्रह्मोद्या, उदित माने कथित, उदित माने कथित, व्यक्त। जिनेन्द्र देव के द्वारा जो व्यक्त किया गया उसी विद्या का अनुकरण जो करता है उसी को उन्होंने ब्रह्मोद्या वित्त कहा है। वद माने व्यक्तायाम वाची, वचन से कहना। उच्चते कथ्यते या कथा सा ब्रह्मोद्या। इतनी ब्रह्मोद्या कहते हैं उदित, उससे उद्या बना है शब्द व्याकरण से। अभी इतना व्याकरण हो गया, लेकिन इतना जान लो कि ब्रह्मोद्या से यहाँ सब जितने ब्रह्म ब्रह्म सब दे रहे हैं वो ब्रह्मा जी मत समझ लेना आप, सीधा सीधी बात। सब जगह जिनेन्द्र देव की चर्चा कर रहे हैं और जिनेन्द्र द्वार के द्वारा प्रतिपादित धर्म और उन्हीं की वाणी, सब ये बात है और दूसरा कुछ भी नहीं। ब्रह्मोद्या वित्त। उसके बाद क्या है, बस यही है। प्रशांतार्य रंतात्मा योगी योगी सराचिता ब्रह्मविद ब्रह्म तत्वज्ञो ब्रह्मोद्या विद्युत ईश्वर। ऐसे आप ईश्वर हो।
हे जिनेंद्र, आप कर्म रूप शत्रुओं के संहार करता होने से प्रशांतारी आत्मा का कभी माने द्रव्यार्थिक नय से आत्मा का कभी नाश नहीं होता और पर्यार्थिक नय से सिद्ध अवस्था प्राप्त होने पर वो पर्याय बदलती नहीं है। दोनों दृष्टि से अनंत की व्याख्या ले लो। शुक्ल ध्यानी होने से आप योगी हैं। गणधर आदि योगीश्वरों के द्वारा पूजित होने से योगीश्वरार्चिता ब्रह्म आत्मस्वरूप को जानने वाले आत्मस्वरूप में निष्ठ हैं, इसलिए ब्रह्म तत्वज्ञ आत्मस्वरूप के वेत्ता हैं। ब्रह्म तत्वज्ञ केवल ज्ञान रूप आत्मविद्या के वेत्ता होने से ब्रह्मोद्यावित तथा योगियों के ईश्वर होने से योगीश्वर। पढ़ेंगे, एक तो और पढ़ेंगे। शुद्धो बुद्ध प्रबुद्धात्मा सिद्धार्थ सिद्ध शासन सिद्ध सिद्धांत विध्येय सिद्ध साध्यो जगद्धिता। जगद्धिता, अब इसमें तो धिता लिखा है, हमारे में जगद्धिता। अब एक सिद्ध तो आप जान रहे हो कि सिद्ध पर्याय है, लेकिन यहाँ पर बहुत गहरी व्याख्या करी है। छहो द्रव्य अनादि काल से सिद्ध हैं, किसी के द्वारा बनाए हुए नहीं है। कुमार ने घड़ा बना दिया, ऐसे किसी ने जीव द्रव्य बना दिया, किसी ने पुद्गल बना दिया, किसी धर्म द्रव्य तैयार कर दिया है क्या ऐसा? अनादि काल से वो द्रव्य अनादि अनिधन त्रैकालिक होता है। द्रव्य त्रैकालिक होता है, पर्याय त्रैकालिक नहीं होती। ये सिद्धो वर्ण समामना यहाँ भी कर दिया कातंत्र रूपमाला में। तो ये जो द्रव्य श्रुत हो अथवा भाव श्रुत हो, द्रव्य से जो आ ई वर्ण है, स्वर व्यंजन, ये भी लिख रहे हैं सिद्धो वर्ण समामनाया, अनादिकाल से ये सिद्ध हैं। आपको आदिनाथ ने पढ़ाया बनाया नहीं, आदिनाथ ने ब्राह्मी शूद्री को उसका ज्ञान कराया। स्वर व्यंजन सब के सब आ ई सब, हाँ ह्रस्व दीर्घ की जो व्याख्या होती है, क्या 12 कड़ी बोलते हैं आप, वो सब के सब अनादि अनिधन है। ये कोई ऐसा नहीं कि आदिनाथ के भगवान को तो अधिज्ञानी थे, उन्होंने विदेश क्षेत्र में जैसी जैसी प्रक्रिया चलती थी उसके प्रकार उसका अनुकरण किया, जाना उसी प्रकार से बताया, वैसा ही प्रतिपादन किया चीज़ें। ये लिख रहे हैं सिद्धू शास्त्रे मांगल्यम, सब पाप को गराने वाला, और शास्त्र में जैसी वस्तु स्वरूप की व्याख्या लिखी गई है वो सब आज से नहीं अनादिकाल से सिद्ध है। संसिद्धौ सिद्ध है। अच्छा, फिर कार क्या बता रहे हैं? कर्म कालिमा काश्लेष, उसका उन्होंने जिसने जीत लिया है। अब कर्म कालिमा को जीतेंगे तभी तो सिद्ध बनेंगे, ऐसे कहाँ से बन जाएंगे? युधि व्याधि बहुत व्याकरण है, बहुत ज़्यादा। बुद्धि केवल ज्ञान लक्षणा, यहाँ बुद्ध से छायासमिक ज्ञान को न लेकर के केवल ज्ञानी को लिया है, लोग सबको जो जानते हैं। प्रबुद्धात्मा एक ही वही अर्थ है, प्रबुद्ध वही प्रकृष्ट ज्ञान केवल ज्ञानी है। सिद्धार्थ सिद्ध अवस्था की जिन्होंने प्राप्ति कर ली है, अर्थ माने धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, तो उन्होंने मोक्ष पुरुषार्थ को सिद्ध कर लिया, तो सिद्धार्थ। सिद्धाना मुक्त आत्मना लिख लिया ना सिद्धार्थ। सिद्ध पर्यायाद अपरा प्रयोजनम यस्य न स सिद्धार्थ, सिद्ध पर्याय की प्राप्ति ही जिनका प्रयोजन है उसी को सिद्धार्थ कहते हैं। आपका प्रयोजन, जिस काम को करने जा रहे हो आपका प्रयोजन हो गया। अब जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति है वो जो भी लौकिक कार्य कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसमें उसका प्रयोजन नहीं है, बिना प्रयोजन करना पड़ रहा है। चलते फिरते उठते बैठते सम्यक दृष्टि का लक्ष्य मेरे प्रयोजन रहेगा कि कब ऐसा मौका है, कब ऐसी साधना बने जो हम 8 कर्मों से छूट जाएं। सिद्ध पर्याय की प्राप्ति को ही हमेशा अपना प्रयोजन बना के रखना चाहिए। मंदिर में पूजन कर रहे भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, खुश करने के लिए नहीं। सिद्ध अवस्था के मेरे अंदर भी वो आरंभ सिद्ध अवस्था प्राप्त हुई। सिद्ध पर्यायाद अपरम प्रयोजन यस्य न स सिद्धार्थ, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति को छोड़कर अन्य जो अपना प्रयोजन स्थायी बनाता ही नहीं है। एक तात्कालिक प्रयोजन अलग है, लोक व्यवहार से उपचरित व्यवहार से नाना प्रयोजन बन जाएंगे। कभी आपका प्रयोजन रसोई तैयार करना है, कभी आप झाड़ू बारी में लगे, कभी मंदिर जाने का प्रयोजन हो गया, कभी कहीं मार्केट में जाने का प्रयोजन हो गया। तो ये तात्कालिक प्रयोजन की चर्चा नहीं है, पूरे जीवन का लक्ष्य एक होना चाहिए, उसी को स्थायी प्रयोजन बनाना। ये सब करते हुए भी नहीं कर रहा है।
जिसकी सम्यक दृष्टि जीव है, रसोई में रसोई भोजन बनाते हुए भी वो तो अंदर में है कि मेरा चिंतन उसका है नमो ओरियंताणम। वो ग्वाला का आता है ना, सुदर्शन सेठ ग्वाला था, नदी में कूदा, जब भी वो नमो ओरियंताणम बोलते उसका लक्ष्य कुछ भी काम के लिए नमो ओरियंताणम एक बार स्मरण करेगा, नमो सिद्धार्थ नमोकार मंत्र स्मरण करेगा। इस प्रकार का एक लयता रहेगा तब तो मोक्ष मार्गी बन पाओगे। पर हम लोग क्या करते हैं, उसको तो बिल्कुल हटा देते हैं और रच पच गए पूरी तरह से उसी में, जिस पे लगे पूरी तरह से उसी में रच पच जाते हैं। मन से लौकिक कार्य मत करो, करना पड़े तो वजसा काया कर लो, ऐसा समाधि तंत्र में श्लोक सहित दिया है। मनसा न कार्य, मन से उसमें डूबो मत। धर्म में वचन काय मत लगाओ, चाहे ऐसे मन से करो और उसमें वचन काय से कर लो। लौकिक कार्य को वचन और शरीर से संपादित करो, लेकिन मन से उसमें रचो पचो मत। करना पड़ रहा है, क्या करें, कोई चीज़ है। अब कोई विपत्ति में पड़ गए तो अब उसके विपत्ति के निराकरण के लिए सब कुछ करना पड़ता है, कोर्ट कचहरी तक दौड़ने पड़ते हैं, आपस में जाने कितने कितने संघर्ष झेलने पड़ते हैं, सब झेलना ही पड़ता है। तो उसमें रचता पचता थोड़ी ही है, दुख में नहीं रचता पचता है, बस सुख में खूब रच पच जाता है। हाँ, दुख से कब छूटे। हाँ, तो जैसे दुख से खूब छूटना चाहते हो, ऐसे इंद्रियजन सुख को भी आचार्य वही बता रहे हैं, ये भी जहर ही है, एक मीठा जहर एक कड़वा जहर। जहर तो जहर ही है। ये मीठा जहर है लेकिन दिल संसारी बना देता है। ये पंचेंद्रिय सुख में अब उसका सेवन मान लो हमें करना पड़ रहा है, आप हो या हम सब कर ही रहे, लेकिन हम जान रहे हैं कि ये तो सब कुछ बाहरी है, मेरा स्वरूप ये नहीं है। लेकिन मेरी कमजोरी कहो या मैं उस प्रकार से अपनी परिणति नहीं बना पा रहा हूँ, इसलिए औषधिवत हमें पांचों इंद्रियों के विषयों का सेवन करना पड़ रहा है। औषधिवत उसमें रचो पचो मत। लड्डू खाते हुए भी लड्डू नहीं खाना पड़े ये सोचते रहो, अब पेड़ा खा रहे हो अब पेड़ा नहीं खाना पड़े, रोटी खा रहे हो अब नहीं खाना पड़े, मन में ये रील चलती रहो, खाते भी रहो और मन में सोचते रहो कि हमें नहीं खाना पड़े। मन को उसमें मत रमाओ, अगर मन में नहीं रमाया ना तो फिर आपको उसका स्वाद का भी अनुभव खा तो लोगे, लेकिन मन तुझे जब जा रहा है ना, मन उसमें इंगेज होगा तब मालूम पड़ेगा नमक कम है या कहाँ। अब जिस दिन नमक नहीं खाना उधर मन लगाते ही नहीं है, नहीं खाना है। और बिना नमक का भी वो जैसे नमक वाला आराम से खा रहे हैं ना, वैसे बिना नमक का भी आराम से ही खाते हैं। तो कितनी शक्ति है व्रत नियम लेने से, बहुत आराम होता है। ये तो बिल्कुल हमें रम जाते हैं, अब बैठे बैठे ही रम गए अपने में, अखंड नहीं है। ये बता रहे हैं यहाँ प्रसाद। अर्थ हो गया इसका पूरा। रोटी कौन भाव बना लो। शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध आत्मा सिद्धा सिद्ध सिद्धांत विद्या, कुछ नहीं चाहिए न तो सिद्ध पर्याय अपरम प्रयोजन यस्य न, ये सब दे दिया हूँ। सिद्धार्थ भी हो, सिद्ध शासन, वो सिद्ध शासन माने वही जिन शासन ले, सिद्ध सिद्धांत विद्या। अब लोक आलोक सबको प्रतिपादन करें, द्वादशांग रूप जो जिनवाणी है उसको सिद्धांतविद कहेंगे। सिद्धांत तो ही है, जिन्हें 11-14 पूर्व जो ग्रंथ रचना हुई वो सैद्धांतिक ग्रंथ है, उसी को जानने वाला ध्येय चिंता या चिंता का विषय, स्मृति का विषय, हाँ लक्ष्य वही लेना पड़ेगा। सिद्ध साध्य, सिद्धानाम देव विशेषाणाम साध्य, साधनीय आराधनीय सिद्ध साध्य। हमारे लिए आराधनीय पूजनीय साधनीय क्या है, जैन सिद्धांति, उसी को साधो, उसी को समझो और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति में ही लग जाओ। जगत हिता, यही जगत का हित करने वाला है, पाथेर स्वरूप है। हुआ पढ़े ये अर्थ पढ़ लो बस। हे जिनेंद्र, आप अघातिया कर्मों को क्षय कर नियम से सिद्ध होने के कारण सिद्ध, संपूर्ण तत्वों के वेत्ता होने से बुद्ध, आत्म स्वरूप के विज्ञ होने से प्रबुद्ध आत्मा, चारों पुरुषार्थों के सिद्ध हो जाने से सिद्धार्थ, अखंडनीय सिद्धांत वाले होने से सिद्ध शासन। जैन शासन जिन सिद्धांत को खंडन नहीं कर सकता, परिपूर्ण ऐसा जो ज्ञान परमागम के वेत्ता होने से सिद्ध सिद्धांत विद, योगियों के ध्यान के प्रमुख लक्ष्य होने से देह, साध्य सिद्ध होने के हो जाने से सिद्ध साध्य, तथा जगत के हितकारी होने से जगत हित कहे जाते हैं।